नमस्कार बहनों। बड़ी खबर आ चुकी है। मैया सम्मान योजना की 18वीं किस्त को लेकर अब इंतजार खत्म होने वाला है। सरकार की तरफ से साफ निर्देश जारी हो चुका है। 2500 की राशि ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात, जिनका पैसा बीच में रुक गया था, जिन्हें 2500, 5000 या 7500 मिलने के बाद से एक भी किस्त नहीं मिली, उनके लिए भी अब राहत की तैयारी हो चुकी है। अब सवाल यह है, क्या आपका नाम लिस्ट में है? क्या आपका डीबीटी सही है? क्या आपका पैसा सीधे खाते में आएगा या फिर रुक जाएगा? आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा सच बताने वाला हूं। तो ये मेरा छोटा भाई का यूट्यूब चैनल है स्मार्ट योजना, इसे भी सब्सक्राइब कर लो और आगे का जानकारी मेरा छोटा भाई आप सबको बताइएगा। तो दोस्तों, आज हम विस्तार से समझेंगे कि मैया सम्मान योजना की 8वीं किस्त को लेकर सरकार ने क्या फैसला लिया है और पैसा कब तक आएगा, किसको कितना मिलेगा और जिनका पैसा रुका हुआ है उन्हें क्या करना जरूरी है। तो सबसे पहले स्थिति समझ लीजिए। झारखंड में लगभग 51 लाख महिलाएं इस योजना की लाभुक है। हर महीने 2500 की राशि दी जाती है। जी हाँ, झारखंड की 51 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलता है, मैया सम्मान योजना का। और कई महिलाओं को 17वीं किस्त मिल चुकी है, लेकिन 8वीं किस्त का इंतजार हो रहा था। कुछ महिलाओं को तो पिछली 2-3 किस्त से पैसा मिलना ही बंद हो गया था। जी हाँ, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिन महिलाओं को 2-3 किस्त मिला ही नहीं है। तो अब राज्य सरकार की ओर से स्पष्ट निर्देश जारी किया गया है कि 8वीं किस्त की राशि फरवरी महीने के अंत तक सभी पात्र महिलाओं के खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। जी हाँ, सरकार ने साफ आदेश दे दिया है कि फरवरी महीने के अंत तक 8वीं किस्त की राशि सभी पात्र महिलाओं को मिल जाएगा और जिलों को फंड आवंटित कर दिया गया है। ट्रांसफर की प्रक्रिया प्रशासनिक स्तर पर शुरू हो चुकी है। जी हाँ, सभी जिलों को फंड आवंटित कर दिया गया है और जल्द ही ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। तो अब समझिए भुगतान का गणित। तो जिन महिलाओं को 17वीं किस्त मिल चुकी है उन्हें सीधा 8वीं किस्त का 2500 मिलेगा। जी हाँ, जिन महिलाओं को लगातार किस्त मिल रहा है, एक भी किस्त बाकी नहीं है और 17वीं किस्त का भी पैसा मिला था, तो उन महिलाओं को सिर्फ एक किस्त 2500 ही मिलेगा। और जिन महिलाओं को 17वीं किस्त नहीं मिली थी उन्हें 17वीं प्लस 8वीं किस्त दोनों किस्त एक साथ यानी 5000 मिल सकता है। जी हाँ, बहुत ही बड़ा न्यूज़ है कि जिन महिलाओं को 17वीं किस्त किसी कारण से नहीं मिला था, तो उन महिलाओं को 2 किस्त एक साथ दिया जाएगा, 17वीं किस्त भी और 8वीं किस्त भी। मतलब टोटल होता है 5000। यदि किसी को पहले 7500 या 5000 मिलने के बाद भुगतान रुक गया था तो सत्यापन और सुधार करने के बाद रुकी हुई किस्त की चालू की जाएगी। तो अब बात करते हैं पैसा आने की संभावित तारीख की कि कब आएगा पैसा। तो सरकार दिशा निर्देश के अनुसार इस माह के अंत तक राशि ट्रांसफर की जाएगी। इसका मतलब है कि 15 फरवरी से 28 फरवरी के बीच किसी भी दिन आपके खाते में पैसा आ सकता है। जी हाँ, बहुत ही बड़ा खबर निकल कर आया है कि मैया सम्मान योजना का 8वीं किस्त का पैसा 15 तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच कभी भी आपके अकाउंट में आ सकता है। और सभी जिलों में एक ही दिन नहीं आएगा, जिलावार चरणबद्ध तरीके से भुगतान होगा। जी हाँ, सभी जिलों में एक साथ पैसा नहीं दिया जाता, क्योंकि मैया सम्मान योजना का साइट इतना बड़ा लोड नहीं ले पाएगा कि 51 लाख महिलाओं को एक साथ पैसा भेजा जाएगा, इसलिए चरणबद्ध तरीके से पैसा भेजा जाएगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि पैसा क्यों रुका है। तो बहुत सारे मामलों में ये कारण पाए गए हैं जिसकी वजह से महिलाओं को पैसा नहीं मिला है। तो बैंक खाता में डीबीटी सक्रिय नहीं था, यानी बैंक खाता में डीबीटी बंद था। ये एक बहुत ही बड़ा कारण है। अगर आपका डीबीटी चालू नहीं रहेगा तो आपका पैसा बंद हो जाएगा। आधार और बैंक में नाम अलग अलग, अगर आपके आधार और बैंक में नाम अलग अलग होता है तो पैसा रुकेगा। राशन कार्ड और आधार कार्ड में स्पेलिंग गलत, जी हाँ, स्पेलिंग गलत होने पर भी पैसा रुकेगा। केवाईसी में अपडेट ना होना, आधार सेंडिंग में गड़बड़ी होना, बैंक खाता बंद या निकट से होना, डुप्लीकेट बैंक खाता होना। सरकार को पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि कई महिलाएं पात्र होने के बावजूद पैसा नहीं पा रही। इस वजह से सामाजिक सुरक्षा
नीताशालय ने जिले से लाभुकों की सूची मंगाई और सुधार की प्रक्रिया शुरू की गई है। जी हाँ, जो महिलाएं पैसा नहीं पा रही थी, वो पात्र थी फिर भी नहीं मिल रहा था, तो उन महिलाओं का सुधार करने का प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। तो अब विस्तार से समझिए, यदि आपका पैसा रुका है तो क्या करें। जी हाँ, सबसे पहला कदम आपको बैंक में डीबीटी जांच करवाना है। आप जिस बैंक में खाता खुलवाए हैं वहां जाकर पूछे कि आपका खाता डीबीटी सक्षम है या नहीं। सिर्फ आधार लिंक होना पर्याप्त नहीं है, डीबीटी भी एक्टिव होना चाहिए। जी हाँ, अगर आप समझ रहे हैं कि आधार लिंक है तो पैसा आएगा ही, ऐसा बात नहीं है, आपका डीबीटी भी चालू होना चाहिए। अगर आपका डीबीटी चालू नहीं रहेगा तो आपका पैसा बंद हो जाएगा। तो अगर डीबीटी बंद है तो बैंक में फॉर्म भरकर उसे सक्रिय जल्दी करवाइए। दूसरा कदम है नाम मिलान। जी हाँ, अगर नाम इन तीनों दस्तावेज में बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, अगर एक छोटा सा भी गलती तो आपका पैसा बंद। 3 सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स है आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड। इन तीनों में एक जैसा आपका नाम होना चाहिए। अगर कहीं भी स्पेलिंग अलग है, जैसे राधा कुमारी का राधा देवी होता है, सीता देवी का सीता कुमारी होता है, नाम में एक अक्षर की भी गलती होती है तो सुधार करवाइए। आधार सुधार आधार केंद्र पर जाइए, यहाँ से आपका आधार सुधार होगा। राशन कार्ड सुधार करने के लिए प्रज्ञा केंद्र या ऑनलाइन आवेदन करें। बैंक नाम सुधार करने के लिए शाखा में जाकर केवाईसी फॉर्म भरें, उसके बाद आपका सुधार हो जाएगा। तीसरा कदम है ई केवाईसी। कई बार बैंक में केवाईसी अपडेट नहीं होने से पैसा रुक जाता है। जी हाँ, तो बैंक जाकर बायोमेट्रिक केवाईसी करवा ले। चौथा कदम है बैंक की स्थिति जांच करना। खाता निकष से तो नहीं है, मिनिमम बैलेंस की वजह से फ्रीज तो नहीं हुआ है, आधार सेंडिंग एक ही बैंक में है या कई और बैंक में, ये सब आपको चेक कर लेना है। और ध्यान रखें डीबीटी एक ही खाते में सक्रिय होना चाहिए। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है आवेदन देना। अगर सब कुछ सही है फिर भी पैसा नहीं मिल रहा है तो आवेदन लिखकर जमा करना है। आवेदन में आपको लिखना है सेवा में श्रीमान, एप्लीकेशन टाइप लिखना है, उसके बाद आपको अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी लिखना है। अपने प्रखंड का नाम लिख दीजिए और विषय में आपको लिखना है मैया सम्मान योजना की रुकी हुई किस्त चालू करवाने हेतु आवेदन, ये सब आपको लिख लेना। आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। साथ में आपको आधार कार्ड की एक जेरॉक्स, राशन कार्ड का जेरॉक्स, बैंक पासबुक का जेरॉक्स और वोटर कार्ड का जेरॉक्स दे देना है। ये आवेदन पंचायत कार्यालय, प्रखंड कार्यालय में जमा करके रिसीविंग जरूर ले। अब समझिए सरकार की नहीं है तैयारी। तो सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ने निर्देश दिया है कि जिन लाभुकों को पारंपरिक किस्तें मिली थी लेकिन बाद में भुगतान बंद हुआ है, उनका पूर्ण सत्यापन किया जाए। यदि वो पात्र पाई जाती है तो उनकी रुकी हुई राशि दोबारा जारी की जाएगी। जी हाँ, बहुत सी ऐसी महिलाएं थी जिन महिलाओं का नाम काट दिया गया था, तो अगर वो पात्र महिला थी तो उन लोग का फिर से सत्यापन किया जाएगा। अगर वो पात्र पाया जाता है सत्यापन में तो उनको फिर से किस्त मिलना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि पूरी तरह से नाम कटा नहीं गया है, सिर्फ तकनीकी या दस्तावेजी कारण से भुगतान रुका हुआ है। तो अब बात करते हैं विशेष परिस्थितियों की। यदि आपने बैंक खाता बदल दिया है और अपडेट नहीं करवाया है तो पैसा पुराने खाते में अटका होगा। जी हाँ, यदि आपने बैंक खाता बदल लिया है तो यदि आधार में जन्म तिथि अलग है और बैंक में अलग है तो भी समस्या हो सकती है। यदि मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है तो ओटीपी आधारित सत्यापन में दिक्कत आ सकता है। यदि विवाह के बाद नाम बदला है और दस्तावेज अपडेट नहीं किया है तो भुगतान रुक सकता है। अब जिला स्तर की प्रक्रिया समझिए। तो पहले लाभुकों की सूची अपडेट होती थी, फिर पात्रता जांच, फिर फंड जिलों के खातों में जाता था, फिर बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से सीधे लाभुक खाते में डीबीटी के जरिए जाता था। इस प्रक्रिया में 7 से 10 दिन लग सकते हैं। इसलिए यदि 15 तारीख को पैसा नहीं आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, 28 फरवरी तक इंतजार करना है। अब यह समझ ले कि किन्हें इस पर भुगतान नहीं मिलेगा। जी हाँ, जो योजना की पात्रता पूरी नहीं करती उन शर्तों को तो उनको पैसा नहीं मिलेगा। जिनका आय सीमा अधिक है, जिनके परिवार में सरकारी कर्मचारी है, जिनका सत्यापन असफल हुआ था और जिनका डीबीटी बंद है, इन सबको महिलाओं को पैसा नहीं मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कई महिलाएं बार बार अलग अलग बैंक खाते देती है, इससे सिस्टम में डुप्लीकेसी आ जाती है। हमेशा एक ही बैंक खाता रखें और उसी में डीबीटी सक्रिय रखिए। बार बार अगर आप नया बैंक खाता देंगे तो ऐसे में दिक्कत आ सकता है और आपका किस्त रुक सकता है।
यदि आपने पहले आवेदन दिया था और कोई कार्रवाई नहीं हुई तो दोबारा आवेदन दे सकती है। कभी कभी फाइल आगे नहीं बढ़ती और दस्तावेज अधूरे रहते हैं। तो पिछले महीने 51 लाख से अधिक लाभुकों को भुगतान किया गया था। इस बार भी लगभग उतने ही संख्या को लाभ मिलने की संभावना है। यदि किसी का नाम सूची से हट गया है तो पंचायत में सूची देखकर सत्यापन करवा ले। ध्यान रखें, किसी एजेंट को पैसा नहीं देना है, सब कुछ फ्री होगा, कोई शुल्क नहीं लगता, पूरा प्रोसेस निःशुल्क है। यदि कोई पैसा मांगते हो तो इसकी शिकायत ब्लॉक कार्यालय में करें। अब अंतिम चरण की जानकारी। ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। फरवरी के अंत तक भुगतान पूरा करने का लक्ष्य है सरकार का। रुके हुए भुगतान के लिए दस्तावेज सुधार आवश्यक है। आप सभी अपने दस्तावेज आज ही जांच लें। किसी भी प्रकार की गलती है तो तुरंत सुधारें। आवेदन देकर फॉलो अप करते रहें। जैसे ही आपके जिले में भुगतान शुरू होगा, बैंक में मैसेज आएगा। यदि मैसेज नहीं आता है तो पासबुक अपडेट करवाकर जांच लें। इस पूरी प्रक्रिया में धैर्य रखना है, बहुत जरूरी है। घबराइए नहीं, सही जानकारी रखें और नियम के अनुसार काम करें। और अगर आप चाहते हैं कि सरकारी योजना की हर सटीक और समय पर जानकारी मिले तो अभी स्मार्ट योजना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि अगली अपडेट में मैं बताऊंगा किस जिले में किस दिन पैसा आना शुरू होगा। इस वीडियो को अपनी बहनों और परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। जल्दी मिलते हैं और एक बड़े अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।